हेलो फ्रेंड्स, आज आपको सिखाएंगे समाकलन के सूत्र। एकदम बेसिक से आपको सिखाते हैं और इसको बढ़िया से शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को आपको समाकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि समाकलन क्या है। ठीक ना जी। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। जब भी ऐसा लगा हो तो जान लेना कि हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब ये समाकलन किसके सापेक्ष करना है, तो ये dx बताते हैं। ठीक ना जी। क्या बताएंगे, dx बताते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हमें समाकलन करना होता है तो हम सबसे पहले यही ध्यान देते हैं कि इंटीग्रेशन और ये क्या है, dx। इसका मतलब dx जब भी लग जाए तो हम यही समझते हैं कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो समाकलन करना है। x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए हम आपको ऐसे सिंपल बात बताते हैं। देखो, जैसे इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। अब इसके बाद ये आता है कि fx dx। fx हमारा क्या है, फंक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि समाकलन करना है। किसका करना है, इसी फलन का करना है। तो देखो, इसके लिए हम आपको सबसे सिंपल एकदम पहले ही फार्मूला सिखाते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर n और इनटू क्या लिखा है, dx। तो इसका जो फार्मूला है, देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। अब ये c क्या है, c आप बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, ये समाकलन नियतांक कहलाता है। जैसे ही हम समाकलन कर लेते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्लस c। इस जो समाकलन होता है, इस समाकलन का मतलब होता है कि जोड़। ठीक ना जी। ये सिग्मा ही आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इसे हमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए देखो, जब भी इंटीग्रेशन में कोई लिमिट लगता है तो उसका निश्चित मान होता है, लेकिन अगर ये लिमिट नहीं लगता है तो निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या जुड़ जाता है, प्लस सी। तो आपको ये क्लियर हुआ कि सी क्या है। सी हम क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक। अब ये क्यों जुड़ता है और कैसे जुड़ता है, आपको सिंपल बात बताया हमने कि ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब इस जोड़ का मतलब ये होता है किसी निश्चित मान को जोड़ा जाता है तो उसमें सी नहीं लगता है, लेकिन अगर ये लिमिट नहीं लगता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, सी। चूंकि हमें ये नहीं पता है कहाँ तक जोड़ना है तो इसलिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, जो इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी है, इसका मतलब क्या है कि घात कोई भी हो, x की घात, उसके घात में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, वही घात क्या लिख देना है नीचे। और जैसे समाकलन हुआ ये तुरंत आपका प्लस सी लग जाता है। ओके। अब देखो, इसी में अगर कोई अचर गिनती से गुणा होता है, जैसे a हो गया x की पावर n इंटू डी। अब कैसे अचर को पहचानेंगे, अचर यहाँ d के बाद क्या लिखा हुआ है, x। तो x को आप यहीं रखेंगे, अगर x नहीं है तो उसको आपको बाहर निकाल देना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी, ऐसे करना है। अब इसका फार्मूला आपने पढ़ चुके, x की पावर n+1 बटे n+1, ओके, प्लस सी। ऐसे कोई भी गिनती होगी तो बाहर निकाल देना है। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x की पावर 2 इंटू डी एक्स हो, तो इसे हम क्या करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे 3 और बटे 3 प्लस सी, ये हो गया ऐसे। ठीक। अब मान लीजिए ऐसे कोई इंटीग्रेशन, ये 3x की पावर कितना लिखा है, 4 लिखा है dx। तो क्या करेंगे, पहले 3 को बाहर निकाल लीजिए, x की पावर 4 इंटू डी। अब घात में एक जोड़ दीजिए, वही घात क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं ऐसे, प्लस सी। ये समाकलन क्लियर तैयार हुआ। ऐसे बढ़िया से तैयार करना है सभी को, हम फार्मूले के साथ में कि एग्जाम्पल आपको समझाते चलेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखो, अब मान लीजिए आपको ऐसे कोई पद में दिया हो ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना है, इसमें पहले अलग अलग कर देना है। ठीक, ऐसे इंटीग्रेशन ax² इंटू डी प्लस, ऐसे सभी को अलग अलग पदों में तोड़ देना है, dx और प्लस ऐसे c इंटू डी। ओके। अब यहाँ पर देखो, ये अचर है, अचर को बाहर निकाल लीजिए। तो ax² यहाँ पर हुआ, dx प्लस b को बाहर निकाल लीजिए, x इंटू डी हो गया, प्लस c को बाहर निकालेंगे, चूंकि x बता रहा है तो c बाहर, तो यहाँ क्या बचता है, तो 1 लिख लेंगे। इसके बारे में हम आगे इसके बाद बात करेंगे। ये ax की घात में देखो जोड़ दीजिए 3 बटे 3 प्लस b
x की घात 2/2 और प्लस c इसका होता है x। इसको हम आपको अब समझाते हैं क्यों x होता है। ये पहले आप ध्यान में रखिए कि बहुपद है तो सभी को अलग अलग पदों में करिए, अचर गिनती है तो बाहर कर लीजिए। ओके, अब इस पे हम टॉपिक पे बात कर लिए। ठीक, अब इस पे हम बात करते हैं आपको 1dx बराबर x होता क्यों है। तो ये ऐसे है 1dx, इसका मतलब ऐसा होता है, देखो मीन्स x की घात 0, किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब इस प्रकार से फार्मूला अभी पढ़ा गया x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या होता है x की पावर n+1/n+1। यही फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो x की घात में 0+1 और 0+1 हो गया, तो ये हो जाता है कितना, x की पावर 1/1 बराबर क्या हो गया x+c। तो क्लियर हो गया कैसे x होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या लिख दिए थे x। ओके, अब देखो ऐसे कहीं भी लिखा हो, अगर मान लीजिए 1dt लिखा है तो यहाँ t है तो इसका मान क्या हो जाता है t हो जाता है। ओके, मीन्स यहाँ d के बाद जो भी होता है वही आपको यहाँ समाकलन में कर देना है। क्लियर। अब चलते हैं अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, क्या है e की पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या बताया गया, e की पावर x+c। अब इसका हम कैसे समाकलन करते हैं, ये पॉइंट बार बार आता है। e की पावर x तो बहुत सिंपल है, तो e की पावर x तुरंत समझ जाएंगे, e की पावर x से होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा होता है e की पावर ये 2x, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता देते हैं, उसी तरीका से याद रखेंगे। e की पावर ax इंटू डी एक्स, ए की पावर x का क्या करेंगे, यहीं पर जो a है जो भी गिनती गुणा होगा 1 करके लिख देना बस। a की पावर क्या हो जाएगी x, ये वही लिख देना है। और कैसे होता है उसको हम आपको समझाते हैं। देखो पहले फिर इसको मान लेते हैं, माना t बराबर हो जाएगा 2x। इसको तुरंत मानने के बाद हमें अवकलन करना होता है, dt अपान क्या होगा dx, और 2x का अवकलन 1, तो dx बराबर निकालेंगे तो dt अपान कितना हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से आएगा e की पावर कितना t और गुणे क्या हो जाएगा dt अपान 2। तो ये 2 को बाहर कर लीजिए, चूंकि अचर राशि है, आपको पता है कि अचर राशि को हम कहाँ करते हैं बाहर, e की पावर t इंटू डी टी। अब ये tt हो गया, चाहे x हो तो वही आपका फार्मूला बनेगा e की पावर x। ठीक, e की पावर यहाँ पर अब t है तो t लिख लेंगे, और जैसे t का मान जो माना गया था वही रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2x। देखो ये बन गया। ठीक, तो आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको हमने फार्मूला बता दिए कि यहाँ पर जैसे एक इंटीग्रेशन e की पावर ax है तो dx बराबर 1 क्या हो जाएगा a e की पावर ax। ओके, ऐसे आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब ये हुआ a की पावर x, ठीक ना जी। तो a की पावर x का मतलब यहाँ पर जैसे ये होगा a की पावर x log e a। अब यही a हो या e हो दोनों एक ही होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे a की पावर x और dx हुआ तो क्या हुआ, इसका समाकलन a की पावर x log e a हुआ। ओके, अब इसी से आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। e की पावर अगर x है तो देखो तब भी यही लिखा जाता है, e की पावर x अपान log e, a के स्थान पे e रखो। अगर ये बेस आधार दोनों का बराबर होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए इसका मान क्या होता है e की पावर x होता है। ओके, अब देखो मान लीजिए इसी प्रकार से 2 की पावर x हो तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो a की पावर x मतलब 2 की पावर x बटे log e, अब a था a के स्थान पे 2, ऐसे करना है समाकलन। ठीक, ऐसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, देखो यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स बराबर log e x। कोई ज़रूरी नहीं होता है e लगाना, e हमेशा लगा होता है, ठीक ना जी। अगर इसके e के अलावा कुछ भी होता है तो उसे हमें लगाना पड़ता है, नहीं तो e लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक ना। तो log x प्लस c होता है। तो देखो इसके बारे में समझते हैं बढ़िया से। इंटीग्रेशन 1/x है तो क्या लिख देंगे dx बराबर log x लिखते हैं। ठीक, ऐसे 1/t है तो dt होगा तो इसको log t लिख देना। ठीक, ऐसे आपको करना है, प्लस c लगा देना है आपको। अब मान लीजिए ऐसा कभी आ जाए
यक्स प्लस करके कोई भी गिनती हो, कोई भी अक्षर हो, तो जो भी प्लस में यहाँ यक्स प्लस गिनती, बस अक्षर फिर इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे यक्स हो जाए यानी 2x, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, मात्र ऐसा होना चाहिए 1/x प्लस क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी गिनती हो जाए, जैसे ये हो जाए, तो एक स्थान पे कोई भी अचर राशि हो जाए। तो इस प्रकार से ये dx हुआ। तो हमें क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं, सेम वैसे करना है, log x प्लस ए ही करना है, या मान लेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। जैसे इसको मानते हैं t बराबर x प्लस ए, तो इसका अवकलन करिए dt अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका 0, तो इसलिए dx बराबर dt। जब भी कभी ये दोनों बराबर आ जाएं तो जान लेना कि फिर हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ताकि इससे अब कोई मान तो आएगा नहीं यहाँ बाहर। ठीक, इस प्रकार से आपको ऐसे कर लेना है। ठीक, मान लीजिए अब x के साथ में कोई भी चीज़ गुणा में आ जाए, ax प्लस बी का रूप, ऐसे फार्मूला को समझ लेंगे। इसका अर्थ ये है जैसे इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 ऐसा कुछ हो जाए। ठीक ना जी, यानी कि यहाँ पर कोई गिनती हो जाए, तो ये a को क्या करना है, आपको बाहर कर देना है ऐसे 1 अपान करके। ठीक, तो ये हो जाता है 1 अपान, ये इसको समझ लेते हैं क्या, 1/a log ऐसे ax प्लस बी, ऐसा रूप दे देना है। ठीक, या इसी को मानते हैं तो मानने पर आपको बताए a आएगा तो a बाहर आ जाता है, वही आपको फिर t का मान रख देते हैं, आंसर हो जाता है। ठीक, ऐसे आपको करना है जब भी आए 1/x का रूप। अब यहाँ से साइन x है तो माइनस क्या हो जाता है cos x, और cos x होगा तो साइन x, ऐसे आपको तैयार रखना है। इसके बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी देते हैं। जैसे साइन x इंटू डी एक्स है तो आपने पढ़े माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक, इसके लिए कभी कभी ऐसा भी आ जाता है साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 3x, साइन 4x, ऐसे कुछ भी आ जाए। ठीक, तो इसको आपको क्या करना होता है, मानना होता है, t के बराबर मान लेंगे। जैसे मानेंगे तो अब इसका फार्मूला बताते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ t बराबर मान लिया गया 2x, तो dt अपान क्या है, यहाँ पर आता है dt अपान डी एक्स बराबर 2 गुणे 1, और dx बराबर dt अपान क्या हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ मान रखते हैं साइन t, और ये क्या आता है dt अपान 2 को क्या करते हैं बाहर 1/2, और इंटीग्रेशन साइन t इंटू क्या हो जाता है dt। इस प्रकार से 1/2 साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t प्लस सी। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर 1/2 कॉस टी का मान क्या माना गया था 2x प्लस सी। अब इतना आपको इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन साइन 3x है और dx है, तो यहाँ पर जो भी गुणा में हो, x के साथ में जो भी गुणा में हो, उसको हम क्या करेंगे ऐसे बटे में लिख देते हैं, और ये आ जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस सी। एक लाइन में समाकलन तैयार। ठीक, अब देखो आपको हम एक बात बताते हैं, उसको बढ़िया से समझ लेना। जैसे x हुआ, ठीक, अब x के स्थान पे अगर ax है तो उसमें आपको 1/a कर देना, a के स्थान पे कोई भी गिनती हो। ठीक, तो 1/a करके जो भी फार्मूला बनता है उसको तुरंत आप लिख दीजिए, log x बन रहा है log x, जो भी बने। ठीक, तो 1/, करके लिखना है। अब मान लीजिए ऐसे x के स्थान पे आपको दिखता हो फार्मूला में, जैसे कहने का मतलब ये साइन x होता है। ठीक, तो साइन x, यही आपको x फार्मूला में जितने भी हमने x लिखे हैं, जितने भी हैं x के स्थान पे, ठीक, उसमें आपको यही समझना है कि अगर मान लीजिए ये साइन x के स्थान पे इस रूप में है 2x है 3x है, तो यही जो गुणा में होता है बटे में आगे लगा देना है। फिर साइन x का जैसे माइनस कॉस x होता है, तो x के स्थान पे फिर वही रख दीजिए जो है। ठीक ना जी, 2x है 2x, 3x है 3x, यही करना है। अब मान लीजिए ऐसा आपको x के स्थान पे दिखे, x के स्थान पे ये दिखा तो आपने ऐसे 1/, किए। ठीक, अब ऐसा दिख जाए x प्लस में 3। ठीक, अब गिनती ही हो, अच्छा नहीं, अक्षर का मतलब x ना हो इसमें। ठीक, जैसे x², ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब ऐसा नहीं होगा तब भी आपको यही x के साथ में गुणा देख लेना है, और वही 1/, करके लिख देना है। लिखने के बाद जो भी फार्मूला बनता है, चाहे माइनस कॉस बने, तो यहाँ पर वही पूरा
पूर्ण रूप से उठा के रख देना है। इस प्रकार से समाकलन आपका कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे जहाँ पर देखेंगे यही इतना आपको तैयार रखना है, ठीक। अब ऐसे आपको करना है, चाहे साइन हो, चाहे सेक हो, कोसेक हो। अब इसी का फार्मूला बढ़िया से तैयार कर लेना है आपको। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स कोसेक का माइनस कॉट एक्स, ऐसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक। इस फार्मूला को बढ़िया से तैयार करते हैं। इसी प्रकार देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है टेन एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स होता है और टेन एक्स का लॉग सेक भी होता है। इसको हम आपको थोड़ा से पॉइंट इसमें जानकारी देते हैं ऐसे क्यों होता है। चूंकि यहाँ पर देखो आपने क्या लिखे हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक। अब ये सेक एक्स क्यों बन जाता है, चूंकि ये जो माइनस है मीन्स यहाँ माइनस एक लिख सकते हैं, ठीक ना। अब तो एक फार्मूला पढ़ा गया है कि m log n, तो ये जो आपको यम है इसको कहाँ लेके चले जाते हैं, घात में, तो ये हो जाता है m, ठीक। तो ऐसे सेम प्रकार से यहाँ से log और ये चला जाएगा cos की पावर -1x। अब जैसे माइनस में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न पलट सकते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x और 1 cos का क्या होता है, sec x। तो इस प्रकार से ये बन जाता है फार्मूला, ओके। ऐसे आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर काट एक्स का ऐसे साइन एक्स होता है और फिर उसके बाद सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसके दो फार्मूले हैं, ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। इनको हल करेंगे तो ये ऐसे पार्ट बनता है, ठीक। टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और ये प्लस सी आपको हमेशा समाकलन नियतांक है, इसको हमेशा जोड़ना होगा। ऐसे इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स होता है और इसका अगर हम टेन के रूप में देखें तो एक्स बाई 2 होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dx लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स से x होता है, ठीक। और माइनस में अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप इसमें माइनस कॉस इनवर्स भी लगा सकते हैं x। अब चाहे इसको साइन इनवर्स x लिखिए, चाहे माइनस कॉस इनवर्स x, जिस टाइप में आपका आंसर आता है उसी टाइप में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर x के स्थान पे आपके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रेशन 1 ये √1 माइनस हो सकता है 4x स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो जरा ध्यान देंगे कैसे करते हैं। √1 माइनस ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसी को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लो t बराबर किसके इक्वल, 2x के बराबर। इस प्रकार से dt अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो गया 2 और dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा dt/2। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे हम मान रखते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आया, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और dt अपान कितना हो जाएगा 2, और 2 को बाहर निकाल लो, यानी कि 1/2 और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, और इसका समाकलन क्या आपने सीखे, साइन इनवर्स टी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फार्मूला जो मान रखा है, जो माना गया था उससे हम रख देंगे। तो क्या माना गया था, 2x प्लस सी। इस प्रकार से ये आपका तैयार हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। उसके बाद जो गिनती यहाँ होती है या अक्षर कोई अक्षर हो तो उसको हम क्या करते हैं, x छोड़ के आपको बाहर निकाल देना है भिन्न में। तो बहुत सिंपल सा समाकलन एक लाइन में हल कर सकते हैं, ओके। अब देखो इसी प्रकार से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dx, तब भी आपका क्या हो गया, tan इनवर्स x या माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ठीक। ये 1/x √x स्क्वायर -1 होगा तो क्या हो जाता है, सेक इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी होता है, ठीक। अब चलते हैं इसी रूप में अगला फार्मूला सीखते हैं। इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ a का मतलब कोई अक्षर गिनती होगी, ठीक। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यहाँ कोई भी गिनती हो। तो जैसे गिनती होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिनती को बढ़िया से हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखो जैसे इंटीग्रेशन dx अपान क्या है, x स्क्वायर और मान लीजिए यहाँ 2 है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर और इसको लिख देंगे √2 का वर्ग, ऐसे कर लेना है, ठीक। अब इसके बाद फार्मूला क्या बताया गया, 1/2a। a के स्थान पे देखो क्या है, यहाँ पर a है तो यहाँ √2 है, तो यहाँ अंडर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक। लॉग और क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस a है तो x माइनस √2 और बटे क्या हो जाएगा, x प्लस √2 और प्लस c। इस प्रकार से आपको लगाना होगा, ठीक।
तो ऐसे करते हैं। अब ये इस प्रकार से देखो, ध्यान में रखना, अगर एक्स स्क्वायर पहले है और अचर गिनती बाद में है तो इस प्रकार से फार्मूला, अगर मान लीजिए ये पहले आएगा तो इसी का बस चिन्ह बदल देना है। ठीक, ये आपको थोड़ा से ऊपर वाला नीचे कर देना, नीचे वाला ऊपर। इसको ऐसे करने से ये होता है, देखो यहाँ पर। और अचर देखो पहले ध्यान में रखना है कि आपको पहले होना चाहिए इसमें। ठीक, तो इस प्रकार से करना है आपको। फिर अगर dx अगर प्लस आ जाएगा तो 1/a tan इनवर्स x अपान क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आगे चलते हैं तो देखो क्या हुआ, dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको याद रखना है। अगर ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये किसका बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी का बनता है। ठीक, तो इसको थोड़ा से अपना डिफरेंस बनाए रखना ताकि आपको बढ़िया से सिंपल तैयार हो सके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, उसको अच्छे से तैयार करना है आपको। अब देखो मान लीजिए इस प्रकार से आता है तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर प्लस हो जाएगा तो log x प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पर जो भी आपको, अगर ये प्लस है तो प्लस में रखो, ठीक, माइनस है तो यहाँ माइनस में रख दो, बस ये इतना आपको करना है। ठीक, अब ये अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अगर ये प्लस हो जाएगा तो यहीं आपको क्या रखना है, प्लस रखना है, यहाँ प्लस कर देना है। ठीक, बस यही इतना चिन्ह का परिवर्तन करना है, उसके बाद ये जो भी है अंडर रूट के अंदर वही रख देना है। अब ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या आ जाता है, साइन इनवर्स आ जाता है। ठीक, अब इसको बढ़िया से तैयार रखना। अब आपको देते हैं लास्ट पॉइंट, बढ़िया से ध्यान में रखना है कैसे हमें ये करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, इसमें प्रथम और द्वितीय फलन का समाकलन जब भी आपको करना होता है इसके लिए एक शब्द याद रखना होता है, आइलेट शब्द। ठीक, अब इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं कैसे आइलेट शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो देखो ये पहले आप फार्मूला को बढ़िया से तैयार करो, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का क्या होता है, समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन और क्या होता है, द्वितीय फलन का समाकलन, और इतनी पूरी का समाकलन होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको, अंत तक आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको पूरा डिटेल देंगे कैसे ये प्रथम द्वितीय मानते हैं। ठीक, देखो आइलेट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो कैसे करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स। ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, जैसे कि साइन इनवर्स होता है, कास इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, इस जब भी इनवर्स का रूप देगा तो आप उससे क्या समझेंगे, आई है। ठीक, फिर जिसमें लॉग का हो, लॉग वाला शब्द तो वो क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है जिसमें हम लॉग का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये अलजेब्रिक होता है जिसमें हम एक्स स्क्वायर या 3x की पावर 5 या ऐसे कोई भी x का रूप हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा का रूप कहते हैं। तो ये ए का प्रयोग होता है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक जो आपका है टी, उसमें साइन कॉस, इसमें 6 मान आते हैं, आपको पता होगा। ठीक, इसमें हम प्रयोग करते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल होता है उसमें क्या करते हैं, e की पावर x और a की पावर x या 2 की पावर x, जब भी इस प्रकार से किसी अचर राशि की पावर में x लगा हो तब हम एक्सपोनेंशियल समझते हैं। अब चलते हैं, इसका हम आपको बताते हैं कैसे तैयार करना है। सिंपल, जैसे देखो x साइन x है। ठीक, अब आपके दिमाग में आइलेट शब्द गूंजना चाहिए, आइलेट ऐसे याद रख लेना है। और सिंपल देखो ये है अलजेब्रा, ठीक ना जी, अलजेब्रा ये हुआ और उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्रिक टी हुआ। अब देखो टी शब्द ये वाला बाद वाला आपको यहाँ सेकंड मानना है और जो पहले आपको बन जाए उसे फर्स्ट मान लेना है। ठीक, तो यानी कि ये फर्स्ट बना और क्या बना, सेकंड बना। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर इसको समाकलन करना होगा तो देखो ऐसे करना है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का क्या होता है, समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और फिर माइनस क्या होता है, प्रथम फलन का अवकलन ऐसे x, और गुणे क्या हो जाता है, द्वितीय फलन का समाकलन साइन x इंटू क्या होता है dx, फिर पूरे का क्या हो जाता है, समाकलन। ठीक, ऐसे करना है। अब x हो गया और साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है ऐसे, और फिर और यहाँ x का अवकलन 1 और साइन x का माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब यहाँ माइनस x और कॉस x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब cos x का फिर से समाकलन कर दो, क्या होता है साइन x प्लस क्या हो जाएगा c, ये आंसर हुआ। ठीक, ऐसे आपको प्रथम और द्वितीय मानना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।